तो फ्लाइट में जिस तरीके की अभद्रता की गई थी उसके बाद आरोपी अरेस्ट हो चुका है। बेंगलुरु से गिरफ्तार हुआ है शंकर मिश्रा। यह खबर इस वक्त सामने। दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से पकड़ा है, उसे दिल्ली लेकर के आ चुकी है दिल्ली पुलिस। फ्लाइट में महिला के साथ इस शख्स ने, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, अभद्रता की थी, शर्मनाक कांड इसने किया था, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया। दिल्ली पुलिस ने इसे बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। यह आरोपी अरेस्ट हो चुका है और इसे दिल्ली पुलिस बेंगलुरु से दिल्ली पहुंच चुकी है लेकर के। शंकर मिश्रा इस शख्स का नाम है। दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु से इसकी गिरफ्तारी हुई है। यह अपडेट इस पूरे घटनाक्रम पर। आरोपी शंकर मिश्रा दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है इस वक्त और अब इससे आगे सख्ती से इस पूरे मामले पर पूछताछ होगी। आपको बता दें कि फ्लाइट में जिस तरीके से शर्मनाक घटना को इसने अंजाम दिया था, उसके बाद लगातार महिला की तरफ से आवाज। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भी उठाई गई, शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद ये जांच पड़ताल शुरू हुई और दिल्ली पुलिस की कई टीमें, एक मुंबई, उसके बाद दूसरी बेंगलुरु जाकर के तलाश कर रही थी इस शख्स की और बेंगलुरु में इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये 3 तस्वीरें इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। आरोपी शंकर गिरफ्तार हो चुका है और आज कोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली पुलिस इसे रिमांड पर लेकर के पूछताछ करने की कोशिश आगे करेगी इस पूरे मामले पर। आरोपी शंकर मिश्रा के पिता का बयान भी सामने आया। बेटे पर लगाया आरोप गलत है। आरोपी के पिता की तरफ से कहा गया है ये झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है और जो आरोप शंकर मिश्रा पे लगाए गए हैं वो सरासर गलत आरोप हैं। ये बताते नजर आए आरोपी के पिता। सुनिए क्या कुछ कहा गया है आरोपी के पिता की तरफ से। ये टोटल झूठा केस है। मेरा बेटा अमेरिका गया हुआ था, वो रेलवे से उसको न्यूयॉर्क में फ्लाइट पकड़ना था। वो करीब 30-35 घंटे सोया नहीं था। ऑलमोस्ट समझ लो कि 1 दिन 2 दिन सोया नहीं था। वो न्यूयॉर्क से फ्लाइट पकड़ा। वो रात को खाना खा के, इवन फ्लाइट वाले पीने को देते हैं, ड्रिंक देते हैं तो पिया होगा और वहाँ से रास्ते में सो गया। और उसके बाद में जब वो उठा तो उसको ऐसा, मुझे जो बताया गया मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है, बाकी मैं तो वहाँ पे था नहीं। तो उसको बाद में एयरलाइंस के लोग ने उसको बुला के पूछा। बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। वो लेडी 72 ईयर की है, माँ के जैसी है। ये 34 साल का बच्चा है, ऐसे कैसे कर सकता है? वो शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है 18 साल की। आरोपी के पिता को सुना आपने। न सिर्फ बेटे की करतूत का बचाव करते नजर आए बल्कि उसे बेकसूर करार दे दिया। ये कह रहे हैं इसकी खुद एक 18 साल की बेटी है, शादीशुदा है ये, और महिला की जो उम्र थी वो मां के समान थी इसके। इस तरीके की दलीलें देकर के आरोपी के पिता ने अपने बेटे का बचाव किया। तो एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला पर टॉयलेट करने के आरोपी शंकर मिश्रा के पिता अपने बेटे के बचाव में सफाई देते नजर आए। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को झूठे केस में फंसाया गया। वहीं आरोपी शंकर मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सार्वजनिक जगहों पर अक्सर दीवारों या बोर्ड पर यह लिखा रहता है कि यहाँ टॉयलेट करना मना है, लेकिन सिनेमा हॉल, बस, ट्रेन या प्लेन की सीट पर ऐसा कभी नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इतना समझदार तो हर नागरिक है कि उसे अपने सामाजिक और नागरिक कर्तव्यों के बारे में पता हो। लेकिन अब शायद ट्रेन, प्लेन या सिनेमा हॉल की सीट पर यह लिखना पड़ेगा कि कृपया यहाँ टॉयलेट ना करें। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान में एक शर्मनाक घटना हुई। एयर इंडिया विमान की बिजनेस क्लास में सफर कर रहे नशे में धुत एक शख्स ने बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया। आरोपी युवक का नाम शंकर मिश्रा है और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसने क्रू मेंबर से इसकी शिकायत की और उन्हें बताया कि उसके कपड़े, जूते और सामान पेशाब से सने हुए हैं, लेकिन क्रू मेंबर ने चीज़ों को छूने से इनकार कर दिया। हालांकि क्रू मेंबर ने महिला के सामान और जूतों को डिसइंफेक्ट किया और उन्हें कपड़े और मोजे दिए, लेकिन महिला की मांग के बावजूद सीट बदलने से इनकार कर दिया। पीड़ित महिला यात्री क्रू मेंबर्स के रवैये से नाखुश थी। महिला चाहती थी कि लैंडिंग के बाद आरोपी शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी हो,
लेकिन एयरलाइंस स्टाफ ने माफी मांगने के साथ ही इस मामले को रफा दफा कर दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसने क्रू मेंबर से इसकी शिकायत की और उन्हें बताया कि उसके कपड़े, जूते और सामान पेशाब से सने हुए हैं, लेकिन क्रू मेंबर ने चीजों को छूने से इनकार कर दिया। हालांकि क्रू मेंबर ने महिला के सामान और जूतों को डिसइंफेक्ट किया और उन्हें कपड़े और मोजे दिए, लेकिन महिला की मांग के बावजूद सीट बदलने से इनकार कर दिया। पीड़ित महिला यात्री क्रू मेंबर्स के रवैये से नाखुश थी। महिला चाहती थी कि लैंडिंग के बाद आरोपी शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी हो, लेकिन एयरलाइंस स्टाफ ने माफी मांगने के साथ ही इस मामले को रफा दफा कर दिया। महिला का आरोप यह भी है कि एयर इंडिया का क्रू यात्रियों के सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने में नाकाम रहा, जिसके बाद 27 नवंबर को महिला ने टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को इसकी शिकायत की। शिकायत के करीब 1 महीने बाद एयरलाइंस ने एक्शन लिया और महिला की शिकायत के आधार पर 4 जनवरी को दिल्ली के आईजीआई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी शंकर मिश्रा पर आईपीसी की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया। धारा 509 यानी महिला की मर्यादा का अपमान करना, धारा 294 यानी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करना, धारा 354 यानी अपमानित करने की कोशिश करना और 23 एयरक्राफ्ट रूल के तहत मामला दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस के कहने पर इमिग्रेशन ब्यूरो ने शंकर मिश्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। इस नोटिस के बाद शंकर विदेश नहीं भाग सकेगा, लेकिन आरोपी के पिता ने न सिर्फ बेटे की करतूत का बचाव किया बल्कि उसे बेकसूर करार दिया है। सर, ये टोटल झूठा केस है। मेरा बेटा अमेरिका गया हुआ था, वो रेलवे से उसको न्यूयॉर्क में फ्लाइट पकड़ना था। वो करीब 30-35 घंटे सोया नहीं था। ऑलमोस्ट समझ लो कि 1 दिन 2 दिन सोया नहीं था। वो न्यूयॉर्क से फ्लाइट पकड़ा। वो रात को खाना खा के, इवन फ्लाइट वाले पीने को देते हैं, ड्रिंक देते हैं, तो पिया होगा और वहाँ से रास्ते में सो गया। और उसके बाद में जब वो उठा तो उसको ऐसा, मुझे जो बताया गया मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है, बाकी मैं तो वहाँ पे था नहीं। तो उसको बाद में एयरलाइंस के लोग ने उसको बुला के पूछा। बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। वो लेडी 72 ईयर की है, माँ के जैसी है, ये 34 साल का बच्चा है, ऐसे कैसे कर सकता है? वो शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है 18 साल की। डीजीसीए ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और एयरलाइंस को फटकार लगाई है। डीजीसीए ने एयर इंडिया एयरलाइंस के टॉप अधिकारियों और फ्लाइट के पायलट, क्रू मेंबर्स से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं आरोपी शंकर मिश्रा के वकील का आरोप है कि महिला ने ये सब एयरलाइंस से मुआवजा पाने के लिए किया है। शंकर मिश्रा के वकील के मुताबिक महिला ने समझौते के तहत पैसे भी लिए थे। इसकी एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। एयर इंडिया की फ्लाइट में हुई गंदी बात के बाद आरोपी के साथ ही एयरलाइंस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि 6 दिसंबर को हुई शर्मनाक हरकत पर एयर इंडिया इतनी देर से क्यों जागी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है क्या कुछ हुआ था 26 तारीख की रात को और फिर 27 को क्या हुआ। महिला की तरफ से किस तरीके से बताया गया कि क्रू मेंबर्स की तरफ से ना तो उनके सामान की वहां पर देखभाल की जा रही थी, और जब इस शख्स ने उनके ऊपर टॉयलेट किया उसके बाद भी कोऑपरेट नहीं किया गया। हालांकि ये उनकी जिम्मेदारी होती है, फिर जाकर के शिकायत दर्ज इस पूरे मामले को लेकर के इनकी तरफ से कराया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर अपडेट ये है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। नीलेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। सीधे नीलेश का रुख करते हैं। नीलेश, सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी इस वक्त चीज है वो ये कि परिवार वाले लगातार अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दलीलें इनके पिता की तरफ से दी जा रही है, दुहाई दी जा रही है परिवार की कि शादीशुदा है, ये उम्र इसकी इतनी है, समझ है इसको, वो दलीलें कितनी काम करेंगी? क्योंकि जो हरकत इसने की है वो बहुत शर्मनाक है और नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं इसको। जी बिल्कुल प्रिया, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जो पूरा घटनाक्रम है उसको लेकर देश भर में जो विरोध है वो देखने मिला।
और फिलहाल जो एडवोकेट श्याम मिश्रा हैं, जो कि इस आरोपी के पिता हैं, वो फिलहाल आपको बता दूं कि वो खुद एडवोकेट हैं। ऐसे में वो जो लीगल एस्पेक्ट हैं उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश में फिलहाल खुद भी जुट चुके हैं और फिलहाल जो एक इमोशनल स्टैंड है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके द्वारा ये बयान देना कि मैं उनका पिता हूं और अपने बेटे को उनके माता पिता के से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। तो दूसरी ओर उन्होंने ये इस बात का भी जिक्र किया कि जो पीड़ित महिला है वो उसकी उम्र 70 वर्ष की है, यानी कि उनकी माता के बराबर है। साथ ही साथ एस मिश्रा यानी शंकर मिश्रा के 18 वर्ष की बेटी है, यानी कि वो खुद भी एक पिता है और ऐसे में इस तरीके की जो हरकत है वो उनके द्वारा नहीं की जा सकती। ये जो पूरा भरोसा वो जता रहे हैं, लेकिन बताते नजर भी नहीं आए, सीधा पारिवारिक रिश्तों की दुहाई देते हुए नजर आए उनके पिता। बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी के लिए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।